भारत की इस चमत्कारी नदी में पानी के साथ बहता है सोना। वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं रहस्य। गोल्ड एक बहुत ही कीमती धातु है जिसकी कीमत बाजार में हर दिन बढ़ती या घटती रहती है। गोल्ड ज्वेलरी खरीदना या फिर उसका यूज करके किसी चीज को बनाना बहुत ही खर्चीला होता है, इसलिए लोग पाई पाई जोड़कर गोल्ड खरीदते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक चमत्कारी नदी बहती है जो अपने साथ पानी में बहता हुआ सोना लेकर आती है। कहाँ है ये चमत्कारी नदी और इसके पानी में कैसे बहता है सोना? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। नदी में बहता है प्योर गोल्ड। जब कभी सोने की बात होती है तो हर किसी के दिमाग में ज्वेलरी शॉप की तस्वीर उभरने लगती है, लेकिन ज्वेलरी शॉप तक पहुंचने से पहले गोल्ड को कई अलग अलग पड़ावों से होकर गुजरना पड़ता है, जो आखिर में आकर किसी शादी, ब्याह या फिर फंक्शन की रौनक बढ़ाने का काम करता है। गोल्ड एक प्राकृतिक धातु है जो पृथ्वी के गर्भ में खनिज तत्वों के आपस में मिलने से बनता है। इस गोल्ड को प्राप्त करने के लिए खदानों में खुदाई की जाती है और चट्टानों में फंसे गोल्ड को बाहर निकाला जाता है, जो शुरुआती समय में काफी नाजुक होता है और आसानी से टूट जाता है। इसके बाद उस सोने को फैक्ट्री में लाकर चट्टान से अलग किया जाता है और फिर गर्म भट्टी में पिघलाकर प्यूरिफाई किया जाता है। फिर उस गोल्ड को ठंडा करके ईंट या बिस्किट का आकार देकर अलग अलग ज्वेलरी शॉप और सुनारों तक पहुंचा दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान काफी ज्यादा पैसा, समय और मेहनत खर्च होती है, जिसका भुगतान गोल्ड की ज्वेलरी खरीदने वाले ग्राहक को करना पड़ता है। यही वजह है कि बाजार में गोल्ड की कीमत इतनी ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप बिना पैसे खर्च किए गोल्ड लेना चाहते हैं तो आपको झारखंड जाना होगा। दरअसल झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से एक जादुई नदी बहती है जिसे स्वर्ण रेखा नदी के नाम से जाना जाता है। ये नदी अपने नाम को सरोकार करती है क्योंकि इसके पानी में गोल्ड की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। स्वर्ण रेखा की कुल लंबाई 474 किलोमीटर है, जो सिर्फ पीने के पानी और सिंचाई की जरूरत को ही पूरा नहीं करती है, बल्कि स्थानीय लोगों को इस नदी के पानी से सोना भी मिलता है, जिसे बेचकर वो थोड़े बहुत पैसे कमा लेते हैं और इससे उनकी रोजी रोटी चलती है। ये नदी आखिर में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, लेकिन अपने पूरे सफर के दौरान ये कई छोटे छोटे गांवों और कस्बों में रहने वाले लोगों को सोना देकर जाती है। स्वर्ण रेखा नदी की रेत में बहुत ही बारीक सोना होता है, जिसे रेत से छानकर अलग करने में काफी ज्यादा समय और मेहनत खर्च होती है। स्थानीय लोग अपने परिवार के सदस्यों और छोटे बच्चों के साथ सुबह सवेरे ही नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, जहां पर वो बांस की लकड़ी से तैयार छोटी छोटी छन्नी की मदद से रेत को छानकर उससे सोना निकालते हैं। वहीं कुछ लोगों ने नदी किनारे बांस से बनी छन्नी लगाई है, जिससे नदी का पानी जब उस छन्नी के ऊपर से होकर गुजरता है तो रेत के साथ बारीक सोने को छोड़ जाता है। ये सोना बहुत ही बारीक होता है, इसलिए इसे ज्यादा मात्रा में इकट्ठा करने पर थोड़ी बहुत कमाई हो पाती है। स्थानीय लोग पूरा दिन मेहनत करने के बाद नदी से बारीक सोने के 20 से 30 पीस ही निकाल पाते हैं, जबकि बाजार में एक पीस की कीमत 80 से 100 रुपए के बीच होती है। वहीं कई बार नदी का बहाव तेज होने की स्थिति में पूरे दिन में एक भी सोने का पीस नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उस दिन आम लोगों की कमाई नहीं हो पाती है। स्वर्ण रेखा नदी से सोना निकालने वाले लोग महीने में 5 से 8 हजार रुपए की कमाई कर लेते हैं, जिससे उनके परिवार का घर खर्च चल पाता है। स्वर्ण रेखा नदी में बहने वाला सोना बहुत ही प्योर होता है, जिसे इकट्ठा करके स्थानीय लोग बाजार में बड़े व्यापारियों और ज्वेलर्स को बेच देते हैं। इसके बाद ज्वेलर शॉप के मालिक उस सोने को पिघलाकर अलग अलग तरह की ज्वेलरी और रिंग बनाते हैं, जिसे ऊंचे दामों पर बेच दिया जाता है। इस तरह स्थानीय लोगों के साथ साथ व्यापारी और ज्वेलर्स को गोल्ड मिलने में आसानी हो जाती है। भले ही ये नदी स्थानीय लोगों को कमाई का साधन तो देती है, लेकिन कई वैज्ञानिकों के लिए अनसुलझा रहस्य बनती जा रही है। वैसे तो हर नदी ग्लेशियर या पहाड़ से निकलती है, जो रास्ते में अलग अलग जगहों और चट्टानों से होते हुए आगे बढ़ती है।
नदी के पानी में पौष्टिक और खनिज तत्वों की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो इंसान के साथ साथ जीव जंतुओं और फसलों के लिए लाभदायक होते हैं। लेकिन स्वर्ण रेखा नदी जिस जगह से निकलती है वो पानी के साथ खनिज तत्वों के अलावा सोना भी लेकर आती है। ये नदी छोटा नागपुर के पठार में नगड़ी गांव के चुआ से निकलती है, जहां चट्टानों में खास तरह के खनिज और धातु तत्व पाए जाते हैं। जब नदी इन चट्टानों से होकर गुजरती है तो वो पानी के साथ धातु या बारीक सोने को अपने साथ बहाकर आगे ले जाती है। ये प्रक्रिया लगातार दिन रात चलती रहती है, जिसकी वजह से स्वर्ण रेखा नदी के पानी में बारीक सोने की मात्रा इतनी ज्यादा हो गई है। वहीं कई सालों तक स्थानीय लोगों को ये पता ही नहीं था कि नदी के पानी में सोना बहता है, जिसकी वजह से तलहटी पर बैठी रेत में बारीक सोना जमा होता चला गया था। इस नदी के किनारों पर कई साल पुरानी मिट्टी जमी हुई है, जिसे अगर पानी के साथ छाना जाता है तो उसमें भी बारीक सोना मिलता है। हालांकि कई लोग चट्टानों से बारीक सोना होने की बात पर यकीन नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि स्वर्ण रेखा नदी चमत्कारी है और उसमें खुद ब खुद सोने के बारीक पीस उत्पन्न होते हैं, जिसकी वजह से स्थानीय लोग इसे सोना उगलने वाली नदी भी मानते हैं, क्योंकि भारत में बहने वाली तमाम नदियों में से किसी में इस तरह बहता हुआ सोना नहीं देखा जाता है। हालांकि इस स्वर्ण रेखा की एक सहायक नदी भी है, जिसका नाम करकरी है। इस नदी के पानी में भी गोल्ड की मात्रा पाई जाती है, जिसे छानकर स्थानीय लोग पैसा कमाते हैं। हालांकि करकरी नदी में सोना स्वर्ण रेखा नदी से ही आता है, जो आगे जाकर आपस में मिल जाती हैं और फिर बंगाल की खाड़ी में खत्म होती हैं। ये नदी कई भूवैज्ञानिकों के लिए पहेली बनी हुई है, जिसे लेकर समय समय पर रिसर्च भी होती रहती है। लेकिन अभी तक भूवैज्ञानिक स्वर्ण नदी के पानी में बहने वाले सोने को लेकर कोई सटीक थ्योरी नहीं दे पाए हैं। ये उनका सिर्फ अनुमान है कि नदी जिन चट्टानों से होकर गुजरती है उसमें सोने की मात्रा पाई जाती है। तो ये थी भारत की वो चमत्कारी नदी जिसके पानी में सोना बहता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।